चचेरे देवर पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी प्रेस वार्ता में एक महिला ने अपने चचेरे देवर राजेश पांडेय पर दुष्कर्म और धमकी के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि पति को नशे की लत में फंसाकर देवर लंबे समय से उस पर गंदी नजर रखता था। 5 मार्च 2025 को उसने जबरन दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया और बार बार ब्लैकमेल करता रहा। महिला ने बताया कि 21 मार्च 2025 को वाराणसी कचहरी में देवर ने धमकी दी कि मुकदमा वापस न लेने पर पति से संपत्ति लिखवाकर उसे और बच्चों को सड़क पर ला देगा। कई बार थाने और अदालत के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई न होने पर अंततः डीआईजी के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं करमौआ गांव की रहने वाली हूं। मेरी शादी 96 में हुई थी। मेरे ससुर जी का 2022 में डेथ हो गया, जिसके बाद से मेरे जो देवर हैं वो मेरे पति को नशा करा के रखते थे और उनका मेरे देवर का मेरे ऊपर गलत निगाह था और वो लगातार नशे में रहने के कारण मेरे पति कुछ भी उनकी हर बात मान के। उनका नाम क्या था जो आपके जो देवर? वो राजेश पांडे। क्या आरोप है? उन्होंने मेरे ससुर जी के तेरही में जिस समय उनका डेथ हुआ था उस समय उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर मैं सब लोगों को बोली तो सब लोगों ने परिवार का वास्ता दिया, जिस वजह से मैं शांत होकर अपने बच्चों को लेके चली गई। सोची कि चलो जो हो गया हो गया। उसके बावजूद वो लगातार बीच बीच में मुझे धमकी दिलवाते रहते थे और मैं तब भी उसको अवॉइड करके आगे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ काम से मैं आई थी कचहरी, वहाँ पे वो मुझे मिले। फिर मुझे वो वीडियो दिखा के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे और वहाँ मुझे होटल में चलने को बोलने लगे। जब मैंने मना किया तो वो बोले कि तरह तरह की धमकी देने लगे, जिससे मजबूर होकर फिर मैंने निवड़िया थाने में गई, कंप्लेन की। कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह शाम बार बार बुलाने के बाद बोलते रह गए। उसके बाद उसका वो सपा का गुंडा है और इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है कि जब चारों तरफ से कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम वहाँ पे न्यायालय में गए। 156(3) से मुकदमा हुआ। 2 तारीख को उसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद भी उस सपा के गुंडे के इतना बड़ा उसका प्रभाव था कि कुछ भी कार्रवाई हो ही नहीं रही थी। फिर हम डीआईजी साहब के पास गए, अपना कंप्लेंट दिए। उसके बाद 22 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से वो उसका दबाव चारों तरफ है, कुछ भी ऑर्डर के बाद भी काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मोदी जी, योगी जी से न्याय की उम्मीद रखते हुए ये अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और उचित कार्रवाई की जाए।